एक प्रथा जो औरतों के लिए अभिशाप है। यहाँ औरतों की शादी देवता से करा दी जाती है और उसके बाद गांव के पंडित, मुखिया और दबंग लोग उस औरत का यौन शोषण करते हैं। और उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता। ये प्रथा पूरी रीति रिवाज के साथ की जाती है। पहले औरतों को मंदिर में काले रंग का कंबल बिछाकर बैठाया जाता है और उसके बाद उसे सफेद साड़ी, हरे रंग की चूड़ी और चांदी के कंगन पहनाए जाते हैं। उसके बाद उनके माथे पर सिंदूर लगाया जाता है और हाथ में बांस की टोकरी दी जाती है। फिर गले में एक माला पहना दी जाती है। उसके बाद वो औरत 5 घरों में जाकर भीख मांगती है और वो औरत देवदासी बन जाती है। देवदासी यानी कि देवताओं की दासी। इसके बाद जो होता है वो आपको हैरान कर देगा। देवदासी बनने के बाद एक पुरुष को बुलाया जाता है और वो उस देवदासी का देवता बनता है और उसके बाद यौन शोषण करके उसे छोड़ देता है। इतना ही नहीं बल्कि वो पुरुष जब भी चाहेगा उस देवदासी महिला के घर जाकर उसका यौन शोषण करेगा और फिर वापस चला आएगा। उस देवदासी महिला को पूरा समाज गंदी नजर से देखता है क्योंकि उसकी पूरी उम्र शादी नहीं होती। बल्कि उस दासी के लिए गांव के किसी अमीर व्यक्ति को देवता बना दिया जाता है और वो उसका यौन शोषण करता है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये प्रथा दक्षिण भारत की तरफ खूब होती है और आप गलती से भी मत समझ लीजिएगा कि हम कई साल पुरानी बातें कर रहे हैं। ये आज के मौजूदा समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया 21वीं सदी में जी रही है। तो वहीं दक्षिण भारत में कुछ महिलाओं के साथ प्रथा के नाम पर यौन शोषण किया जाता है। यहाँ पर देवदासी बनने की कोई उम्र नहीं होती बल्कि यहाँ के लोग 5 साल की लड़की को भी देवदासी बना देते हैं और एक बूढ़ी औरत को भी। देवदासी बनने वाली लड़कियां मुख्य रूप से दलित परिवार की होती है और इसे पूरा समाज सदा सुहागन कहता है। इनका कोई पति नहीं होता लेकिन ये पूरी उम्र सुहागन रहती है। गांव में जब भी देवी पूजा की जाती है तो इन महिलाओं को केवल नीम के पत्ते पहनाकर पूरा गांव घुमाया जाता है। गांव के दबंग आकर देवदासियों का यौन शोषण करते हैं और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उन्हें बच्चे होते हैं तो उन महिलाओं को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि दलित परिवार में जब भी लड़की पैदा होती है तो उसे देवदासी उसी वक्त बना दिया जाता। और इसके साथ साथ किसी गांव के मुखिया, दबंग या फिर जमींदार लोगों का दिल किसी लड़की पर आ जाए तो वो उन लड़कियों को देवदासी बनाने के लिए दबाव डालते हैं। उसके परिवार को डरा धमकाकर इस बात के लिए मजबूर कर दिया जाता कि वो अपनी बेटी को देवदासी बना दे और उसके बाद उस लड़की को देवदासी बनाकर गांव के जमींदार आकर यौन शोषण करते हैं। दक्षिण भारत के अलग अलग जगहों पर देवदासी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में देवदासी को महारी यानी कि महान नारी कहा जाता है। लेकिन आप सोचिए, कैसी महान नारी जिसका यौन शोषण कोई भी आता जाता पुरुष कर सकता है। क्या उड़ीसा में महान नारी की परिभाषा ये है जहाँ कोई भी राह चलता व्यक्ति उस नारी का यौन शोषण कर दे? तो वहीं कर्नाटक इन्हें राजदासी कहता है, महाराष्ट्र में मुरली, तमिलनाडु में चेन्नाविडु, आंध्र प्रदेश में भोगम कहा जाता है। एक 45 साल की देवदासी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मैं जब 10 साल की थी तो उस वक्त मुझे देवदासी बना दिया गया था। एक 45 साल की देवदासी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मैं जब 10 साल की थी तो उस वक्त मुझे देवदासी बना दिया गया था। जो मेरे देवता थे उनसे मुझे 2 बेटियां और एक बेटा हुआ था। बच्चे होने के बाद उस देवता ने भी मुझे छोड़ दिया और इसके बाद मैंने किसी तरह भीख मांगकर अपने बच्चों को बड़ा किया है। जो मेरा देवता बना था उनसे मुझे किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिली, बल्कि बच्चे होने से पहले वो मेरे पास आता था। लेकिन जैसे ही मुझे 3 बच्चे हुए तो उसने भी आना बंद कर दिया। मैंने सब्जी बेचकर, खेती मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए और जब कुछ भी काम नहीं मिलता था तो लोगों से भीख मांगकर गुजारा बसेरा करना पड़ता था। जब मेरे देवता की मौत हो गई तो मैं उनके घर भी गई थी लेकिन उनके परिवार वालों ने मुझे घर घुसने से मना कर दिया। हालांकि दक्षिण भारत में ऐसी बहुत सारी देवदासियां हैं जो इस भयानक प्रथा के शिकार हैं। जब इस बारे में पूछा गया कि सरकार इस प्रथा पर रोक क्यों नहीं लगा देती, सरकार के होते हुए ये प्रथा दक्षिण भारत में क्यों चल रही है, तो इस पर जवाब देते हुए कुछ लोगों ने कहा, इस प्रथा का रहना बिल्कुल वैसा ही है जैसे दहेज कानून का बनने के बाद भी लोग दहेज ले रहे हैं। बलात्कार के खिलाफ कानून है लेकिन फिर भी आए दिन बलात्कार हो रहा है। बाल विवाह कानून बनाने के बाद भी छोटी छोटी लड़कियों की शादी करवा दी जा रही है। यही हाल देवदासी प्रथा का भी है।
सरकार ने इस प्रथा को कड़ाई से खत्म करने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन इस प्रथा ने लोगों को इस कदर जकड़ रखा है कि लोग इसे छोड़ नहीं पा रहे। बाकी आप देवदासी प्रथा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।